नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप अगर सही में वास्तव में कह रहे हैं, अगर आप लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके एफिलेटेड कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, किस कोर्स में मेरे भाई, LLB 3 ईयर्स, ठीक। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से एक बार फिर आपको अपडेट दे दिया जाए, क्योंकि आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर चुके होंगे। नहीं किए होंगे तो अभी डेट है थोड़ा बहुत, अब आप करके फिल कर लीजिए। तो चलिए मैं बताऊँगा, इसमें आप लोग को सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्लस जो है आप लोग को बता दूँ जो है कि जो एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पैटर्न क्या होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक। लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आप लोग को कोई भी जानकारी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम बाद में होगी तो आप लोग को पहले ही नंबर दे रहा हूँ 7985535991। इस पर एक बार कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन नहीं है तो यहाँ ज्वाइन होइए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आप वो इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाने के बाद फिर मेरा काम ख़त्म, नहीं मेरे भाई। मैं आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी मदद करूँगा, जैसे मैं करते आया हूँ आज। जाके देख लीजिए, आपको डिटेल्स पता चल जाएंगे, ठीक। सिंपल सा मतलब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, क्या है इसका, ये सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर आप लोग LLB कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो LLB बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग जो है BA, BSc, BCom ग्रेजुएशन में कुछ भी किए हैं तो आपको बता दूं, कम से कम जो है 40% से ऊपर होना चाहिए। SC ST के लिए 40% और OBC के लिए मेरे भाई 45%, 45%। और फिर जनरल के लिए जो है आप लोग को बता दूँ 50%, ठीक। ये सब सारी चीज़ें, प्रक्रियाएँ होती, इतना तो आपका होना ही चाहिए। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, मेन कैंपस में या उसके एफिलेटेड कॉलेज में भी आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप ट्राई करिए, इसके बाद आप लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक। अब आप लोग को बता दूं, इसमें LLB जो है 3 साल का कोर्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसमें होते हैं सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। NAP के थ्रू आपका सिलेबस रहेगा मेरे भाई, आपको पहले से बता दे रहा हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके तहत आपकी पढ़ाई होगी, ठीक। एक सेमेस्टर 6 महीने का, एक सेमेस्टर 6 महीने का, ऐसे करके होगा आप लोग का सेमेस्टर वाइज, आपको पता ही होगा। और इसमें आप लोग को बता दूँ करीबन जो है कितने सीट हैं, तो 320 सीट हैं और रेगुलर सीटें हैं। आपको फाइट करना ही पड़ेगा मेरे भाई। और फीस आप लोग को बता दूं करीबन 5000 है एक सेमेस्टर का, अगर आप लोग मेन कैंपस में 5000 है। प्लस पहली बार में आपको जो 2-3 हज़ार रुपये करीबन 8000 पड़ जाएंगे। इसके बाद फिर आपको जो है 5000 करके ही वैसे देना ही होगा, ठीक। ये सब सारी चीज़ें होती है मेरे भाई। एलिजिबिलिटी आपको तो बता ही दिया कि क्या क्या सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास। अब जानिए मेरे भाई, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो पैटर्न क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होते हैं, ठीक, ये जान लीजिए आप। तो पैटर्न आप लोग को बता दूं मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट जो है PG किए हैं या UG किए हैं मेरे भाई, जैसे BA, BSc, BCom, तो वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से होना ही चाहिए। तो आपको बता दूँ इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट, ठीक, मतलब 1.5 घंटा। और आप लोग को बता दो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपको पता होगा कितना नंबर हो जाएगा। और उतने में से आपको जो है बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से नंबर लाना होगा, ठीक। और आप लोग को बता दो माइनस मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। तो आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो नहीं। जो आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा दुविधा है, 70% आपको नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दीजिए मेरे भाई। ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तब भी तुक्का मार के आए हैं, फिर दिक्कतें आपके साथ बढ़ जाएंगी, ठीक। अब इसमें आप लोग देखिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक से, मतलब कौन कौन से जो है सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला नंबर आप लोग का जो है, मैं आप लोग को बता दूँ, इंडियन पॉलिटी से आते हैं, ठीक। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोग को बता दूं इसका स्ट्रक्चर एंड जो है फंक्शन से रिलेटेड, ठीक। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये जान लीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक को जो है आप लोग को टिक करना है और सही लगाना। दूसरा जो है आपका क्या होता है मेरे भाई, इसमें जनरल अवेयरेंस, जिसे हम लोग कहते हैं जी, ठीक, जनरल अवेयरेंस ये आएगा। उसी में आपका GK भी हो जाएगा। और आप लोग को बता दूँ तीसरा क्या हो, आप लॉजिकल जो है
एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएगा। ठीक, इसके बाद आपको बता दूँ चौथा नंबर आप लोग का जो है मेंटल एबिलिटी। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब इसी में आप लोग को बता दो टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। एक आपको बता ही दिया हूँ मार्किंग पैटर्न जो है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पता होगा तो बढ़िया तरीके से करीबन आपको 70 क्वेश्चन आपको सही करना ही होगा। मतलब 70 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं 140 नंबर के करीबन रहते हैं, 130 के 135 के ऊपर, तब आप लोग का सिलेक्शन मान लीजिए 100% हो जाए। ठीक, अगर इससे कम रहते हैं तो आप अपने हिसाब से मेरे भाई जैसा जो है सीट हो, जैसा जो है बच्चे स्टूडेंट फिल करें वो तो बाद में देखा जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको पढ़ना होगा मेरे भाई इंडियन पॉलिटी और स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आप जानिए, और जनरल अवेयरेंस जिसे हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो इसमें आप लोग को इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, और जनरल अवेयरेंस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, प्लस मेरे भाई सीए जिसे हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स, प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री है, पता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड जो है आपको पता होगा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, तो इन तीनों हिस्ट्री में आप लोग को बता दूँ कौन सा हिस्ट्री पढ़ना है मेरे भाई। तो सबसे पहला हिस्ट्री आप लोग को बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक, अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा जो है ज्योग्राफी से पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं जीए, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दूं जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप लोग को बता दूँ कि बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दो इसी में करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक, अब करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना। पहला नंबर लिखते जाइएगा आप लोग, जो है यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल जो है टेरिटरी से रिलेटेड जो है मेरे भाई, जो इंटरनेशनल टेरिटरी होती है उसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दूँ जो है कि अवार्ड्स एंड जो है हॉनर से पढ़ना पड़ेगा। जो अवार्ड्स होते हैं इनसे आपको को पढ़ना पड़ेगा इससे रिलेटेड, और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और आप लोग को बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आते हैं। इसके बाद जो है नेशनल इवेंट जो होते हैं, जो नेशनल हर एक जगह जा कर के जो है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इवेंट, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेशनल जो है आप लोग का है स्कीम जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के फंसते हैं। ठीक, और आप लोग जान लीजिए इसमें आपको जो है जीके एंड जो है जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। जीके पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। जो जीके होती है उत्तर प्रदेश की, ये वो सब सारी चीज़ें, राजधानी भी पढ़ लीजिएगा, ये सब सारी चीज़ें तो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर है तो उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक, अब आपको बता दूं मेरे भाई दूसरा सिलेबस से रिलेटेड है, क्या है, लॉजिकल एप्टीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि जो है डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा आपको बता दूं इसमें मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, और तीसरा आप लोग को बता दूं मिसिंग जो है नंबर पढ़ना पड़ेगा आपको जो अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको बता दूं वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और आप लोग को बता दूं जो ब्लड रिलेशन है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन। और आपको बता दूं जो है कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दूं वेन डायग्राम से और जो है सोलोजन से, इनसे सबसे क्वेश्चंस आएंगे। इतने ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 टॉपिक। एक बार अगर आप ट्राई कर ले तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और आपको बता दूं कोई स्टेटमेंट एंड जो है कंक्लूजन से आता है मेरे भाई। आपको पता होगा कि कंक्लूजन से क्वेश्चन 110% बनते हैं। ठीक, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, जो कि आपको आगे चल करके जो है दिक्कतें ना हो। इसके बाद आपको बता दूं बस यहाँ से सिलेबस आपको अच्छे तरीके से ये तैयार करके जाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। और काउंटिंग फिगर जो होती है, जैसे फिगर दे दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें जैसे हम लोग कहते हैं काउंटिंग फिगर, CF जैसे हम लोग कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में। ठीक, अब तीसरा देखिए आपका तीसरा सिलेबस क्या है ये आपको बताऊं मेरे भाई। तो तीसरा सिलेबस आपका मेंटल एबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं मैथ, मेंटल एबिलिटी एंड मैथ जिसे हम लोग कहते हैं, आपका जो है चौथा है मेरे भाई। जान लीजिए 3 तो हो ही गया। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले नंबर सिस्टम,
ठीक, पहला कोर्स जो है। इसका दूसरा क्या है, एलसीएम पढ़ना पड़ेगा, एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। और आपको पढ़ना पड़ेगा रेशियो एंड जो है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज, और आपको पढ़ना पड़ेगा टाइम एंड वर्क, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम ये भी आपको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दूं कि जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से। ठीक, और इतने चीज़ अगर आप लोग जो है मैथ में पढ़ ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे मेरे भाई बढ़िया तरीके से, अगर इसमें आप लोग का जो है थोड़ा बहुत पकड़ है तो। ठीक, अब आपको सिलेबस पता चल चुका होगा। अब आप लोग को बता दूं पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न आपको तो पता ही होगा, पेपर सिलेबस से रिलेटेड कि इंडियन पॉलिटी से आएंगे क्वेश्चन, इसके बाद जीए से आएंगे, इसके बाद आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड से आएंगे, मेंटल एबिलिटी से आएंगे। ठीक, ये सब तो आपको पता ही होगा मेरे भाई। तो आप लोग तैयारी अपनी कोशिश जारी रखिए अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको जो उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई 45% मतलब जो है मैं कवर करवा रहा हूँ इस समय, और करंट अफेयर्स भी मैं साथ साथ में जो है कवर करवा रहा हूँ मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आपको 110% वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही मेरे भाई। ठीक, तो तैयारी करिए अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से, और आपके साथ हम खड़ा है मेरे भाई। पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो आप लोग का जो सॉल्व हो चुका है, बाकी मैथ में और रीजनिंग में आप लोग को जो कहेंगे तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से अगर आप लोग कह सकते हैं, जान सकते हैं हम कि जो है हाँ ज़रूरी है, टाइम नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आपको रीजनिंग एंड मैथ के भी जो है 2-3-4 वीडियो डाल देंगे, आपको जो है समरी करके वहाँ से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए मेरे भाई यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। एनी टाइम कभी भी कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते अगर ना समझ में आया होगा तो। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए।